हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर दिया था हमने, जिसका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन के सबसे पहले फैक्टर्स कर देंगे। देखो, ये इक्वेशन हमें अरेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये अरेंज करनी पड़ेगी। इसने हमें एक्स स्क्वायर का वेरिएबल दे रखा है 6x, फिर इसने कांस्टेंट टर्म दे दी, ठीक है। यहाँ पर पहले ये -7x आएगा, ठीक है। तो इसको ढंग से अरेंज कर देंगे। 6x² आएगा, पहले एक्स स्क्वायर का वेरिएबल आएगा, फिर सेकंड x का वेरिएबल, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म आती है तो लास्ट में कांस्टेंट टर्म कर देंगे, और फिर x का वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और स्टार्टिंग में 6x²। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा। तो 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन फैक्टर्स को प्लस करने पर या मल्टीप्लाई करने, प्लस करने पर या माइनस करने पर हमें 7x मिलना चाहिए, ठीक है। 7x आना चाहिए। तो मैंने इसके फैक्टर करे हैं 9 × 2, 9 2 ज़ा 18 होता है, ठीक है। 9 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे फैक्टर आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे 18 तो 2 9 ज़ा 18 होता है, तो ये फैक्टर माइनस करने पर आ गया। आप 3 6 ज़ा 18 लोगे तो उसको अगर आप प्लस या माइनस करोगे तो आपको 7 नहीं मिलेगा। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा ये, ठीक है। ये चेक करने के बाद फिर जो करेक्ट होगा वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम इसका फैक्टर यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें ये 6x² एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। माइनस ये जो साइन यहाँ होगा वो भी एज इट इज़ आ जाता है। अब इन फैक्टर्स में से जो डिजिट सबसे ग्रेटर होगी वो डिजिट एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये सबसे ग्रेटर डिजिट मैंने एज इट इज़ लिख दिया 9x, ठीक है। जो x का वेरिएबल होगा वो x एज इट इज़ आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ओके। इसके बाद सेकंड जो फैक्टर है 2, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे और x लिख देंगे। अभी आपको ये प्लस का साइन नहीं लिखना है, ये सबसे लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। फिर ये जो -3 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये फैक्टर्स देखिए, ये फैक्टर्स देखिए विथ साइन। यहाँ पर माइनस है, हमें ये दोनों डिजिट क्या करने पर मिल रही है, माइनस करने पर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ साइन ऐसे होनी चाहिए जिनके अकॉर्डिंग, उन साइन के अकॉर्डिंग इन दोनों डिजिट माइनस होनी चाहिए। तो आप इस साइन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ये साइन चेंज करना है, या तो ये प्लस रखोगे आप या फिर माइनस रखोगे। तो अगर मैं यहाँ प्लस रखता हूँ तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो दोनों माइनस होकर मुझे 7 मिल जाएंगे। तो ये प्लस रखेंगे हम, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट, अब इन 2 डिजिट्स के अंदर हमें कॉमन देखना है कि इन 2 डिजिट के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। इन 2 डिजिट्स के अंदर x² - 9x, इन 2 डिजिट्स के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, देखो 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया और दोनों जगह, दोनों प्लेस पर x आ रहा है, यहाँ x² और यहाँ x आ रहा है। तो लीस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, x, तो x लिख लेंगे। 3x कॉमन ले लेंगे। अब इसको कट करो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 आ गया, तो ये 2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इस x से ये x² कट हो जाएगा तो 1x बचेगा, जो कि अंदर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। फिर ये माइनस एज इट इज़ 3x से 3 1 ज़ा 3, देखो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो ये 3 आ जाएगा एज इट इज़। और इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो x नहीं आएगा, x कैंसिल हो गया। ये प्लस का साइन आप एज इट इज़ लिख दोगे यहाँ पर। यहाँ 2x - 3 आ रहा है। इन डिजिट्स में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आ रही है, इन दोनों डिजिट में से कोई भी डिजिट हमारी कॉमन नहीं आ रही है। तो जब भी कुछ कॉमन नहीं आता है तो हमेशा 1 लिख देते हैं, ठीक है। जब भी 1 कॉमन आएगा तो ये दोनों डिजिट एज इट इज़ आएंगी यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों डिजिट एज इट इज़ लिखना है, बस ये प्लस वाला साइन और ये माइनस वाला साइन दोनों सॉल्व होकर यहाँ साइन आते हैं। तो प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये करेक्ट आ रहा है, यानी फैक्टर यहाँ तक करेक्ट है।
अभी जो सेम ब्रैकेट है वो ब्रैकेट हम एक यहाँ लिख देंगे और एक ब्रैकेट के अंदर जो हमने यहाँ पर कॉमन लिया था 3x और यहाँ +1 ये एज इट इज़ एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब आपको ये जो 2 ब्रैकेट्स आए हैं इसमें इजिकल्स टू 0 लगा दो और 3x + 1 इजिकल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। इस -3x को पीछे लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये 2 अपॉन में चल जाएगा तो 3/2 x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ऐसे ही इस +1 को हम पीछे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इस 3 को अपॉन में लेके जाएंगे तो एक ज़ीरोज़ इसका -1/3 हो जाएंगे। ये ज़ीरोज़ कहलाते हैं इस इक्वेशन के, ज़ीरोज़ हैं ये। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ लगाएंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ज़ीरोज़ हमारे क्या थे, एक 3/2 और -3 -1/3। इन दोनों को ऐड में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे क्योंकि सम कर रहे हैं, इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा बीच में। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x हम इस इक्वेशन के अंदर देखेंगे। x का वेरिएबल कहाँ आ रहा है, देखो ये रहा। इसकी मल्टीप्लाई में जो डिजिट होती है वो कॉफिशिएंट होती है, तो -7 हमारा ये आ जाएगा, ये इसका कॉफिशिएंट है x का। और एक माइनस इस फॉर्मूले के अंदर होता है तो वो माइनस हमने यहाँ लिख दिया अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। का कॉफिशिएंट क्या है इस इक्वेशन के अंदर 6 है। ठीक है, x² के मल्टीप्लाई में 6 आ रहा है इसलिए अपॉन में 6 आ जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखो ये प्लस साइन और ये माइनस साइन दोनों सॉल्व होंगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने माइनस लिख दिया बीच में। ये माइनस और ये माइनस दोनों कट हो जाएंगे तो 7 आ जाएगा प्लस का और अपॉन में 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब भी फ्रैक्शन में डिजिट होती है, यहाँ पर फ्रैक्शन में जब भी डिजिट होगी तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया। देखो 2, ये 2 और 3, ये दोनों डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दोनों एक टेबल में नहीं आती हैं इसलिए इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 6, तो अपॉन लगाएंगे और 6 लिख देंगे यहाँ पर। अब इस 2 की टेबल में ये 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है। तो जितने भी टाइम आएगा ऊपर वाले डिजिट को, न्यूमरेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई करा 3 से, तो 3 3 9 आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर इस 3 के टेबल में ये 6 कितने टाइम आता है, इस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2 1 2, तो ये 2 आ गया यहाँ पे। 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर नीचे 7 लिख दिया है। ठीक है, नीचे यहाँ 7 आ जाएगा अपॉन 6। ये दोनों डिजिट हमारी इक्वल आनी चाहिए, तो इक्वल आ रही है तो यहाँ तक करेक्ट है। नेक्स्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में जो 2 ज़ीरोज़ आए थे उन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन 2 ज़ीरोज़ को मैंने मल्टीप्लाई के अंदर शो कर दिया। कांस्टेंट टर्म उस इक्वेशन के अंदर हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो -3 है। ठीक है, देखो इस इक्वेशन के अंदर हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, -3। ये -3 हमारी इक्वेशन के अंदर -3 कांस्टेंट टर्म है। तो मैंने क्या करा, जो ये कांस्टेंट टर्म है उसके प्लेस पर -3 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर -3 शो कर दिया आपको। कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा, 6। उस इक्वेशन के अंदर जो कॉफिशिएंट ऑफ x² है वहाँ पर 6 आ रहा है, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो 3 1 3 और 3 1 3, ये दोनों कट हो गए। इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कौन से डिजिट रिमाइंडर है हमारी, देखो 3 से, मैंने 3 से 3 को कट कर दिया। 1 को मल्टीप्लाई करा -1 से तो -1 आ गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 1 2, तो अपॉन में 2 आ गया नीचे। ठीक है, ये डिजिट कट हो जाएगी, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, तो -1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों डिजिट इक्वल आ रही है तो यहाँ तक हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, so I hope all of you understand these questions very well. If any doubts you can ask me in the comment box, and if you like this video then please like and subscribe the channel. Thank you.